नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और अब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, ऐसे में आप अपनी परीक्षा की तैयारी, प्रैक्टिस सेट इत्यादि बहुत अच्छे से लगा रहे होंगे, अपने दिमाग को अच्छे से स्वस्थ रख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बिना टेंशन लिए, बिना किसी प्रेशर के आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। ईश्वर आपको सफल करे, ऐसी शुभकामना के साथ आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज के प्रश्न जो हैं, जैसे सभी को पता है कि अभी जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो पद्यांश से संबंधित प्रश्न हैं। अभी पिछले 2-4 वीडियो जो हैं आपके हमने दिए हैं, डाले हैं चैनल पर, वो सब पद्यांश हैं, जो बहुचर्चित पद्यांश है, बहुचर्चित श्लोक हैं, उनको रखा गया है और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी रखा गया। तो चलिए हम लोग जो है पद्यांश को पढ़ते हैं और फिर उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, प्रारंभते नख। पहले क्या है, देखिए वैसे तो सीटेट का अगर मूल मंत्र बता दें तो जब भी गद्यांश, ये पद्यांश है, यहाँ तो आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। ज़्यादातर गद्यांश पे ये चीज़ लागू होती है। जब भी आप गद्यांश, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत हो या इंग्लिश, जो भी हो, तो आप जब भी आप पैराग्राफ या गद्यांश पद्यांश पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसके प्रश्नों को, पेपर हल करते समय जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो पहले उसके प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उससे संबंधित गद्यांश को पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है कि 2 से 4 लाइन में ही सारे उत्तर मिल जाते हैं, तो आपको इतना जो आधे पेज का, 1 पेज का पैराग्राफ होता है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे ही आपको प्रश्न का उत्तर मिलता चले, वैसे ही आप मार पे भरते चलिए। इस तरीके से समय बचेगा, क्योंकि होता क्या है ना कि समय बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है, सीडीपी और जो आपका पैसे पैराग्राफ दिया रहता है, इन सबको पढ़ने में, है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है, श्लोक पहले पढ़ेंगे। प्रारभ्यते न खलु विहि भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति वध्या विघ्नै मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। श्लोक कह रहा है, प्रारभ्यते न खलु, प्रारंभ नहीं करते निश्चित रूप से, विघ्न भयन, विघ्न के, बाधा के आने के डर से, कौन, नीचे, नीच पुरुष जो होते हैं, किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, किस डर से कि बाधा आ जाएगी। उसके बाद कहा, प्रारब्ध विहीन विहिता विरमंती मध्या, जो मध्यम पुरुष श्रेणी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन विघ्न के आने पर बीच में ही विरमंती, छोड़ देते हैं कार्य को। ठीक है। अब जैसे सीटेट की परीक्षा है तो उसमें आप उत्तम श्रेणी में आ रहे हैं, मध्यम या उच्च श्रेणी में आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर कहा, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। कहा कि जो उत्तम लोग होते हैं वो विघ्नैर मुहुर्मुहुरपि, विघ्न के बार बार आने पर भी उनसे निपटते हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, जब तक कि उसका फल नहीं मिल जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आप ऐसे, ये अगर प्रश्न आ जाता है, ये अगर श्लोक आ जाता है, तो आप इसका मोटा मोटा अर्थ जानते चले, ताकि प्रश्न हल करने में आसानी हो सकता है प्रश्न बदला हो श्लोक यही पूछ लिया जाए, है ना। क्योंकि ये सब जो भी हम श्लोक दे रहे हैं, जो भी पद्य दिया जा रहा है, वो बहुचर्चित पद्य हैं, उनके आने की संभावनाएं हैं। भय वश कार्य प्रारंभ नहीं करते, कौन, नीच लोग, मध्यम श्रेणी के लोग, उत्तम के सभी। तो भय वश कौन कार्य को प्रारंभ नहीं करता, तो पहली ही लाइन में है नीचे ही, कैसे लोग, नीच लोग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मध्यम लोग होते हैं क्या, नहीं। उत्तम लोग होते हैं क्या, जब ये दोनों गलत है तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, कार्य प्रारंभ करके बीच में विघ्न आने पर कार्य छोड़ देते हैं। कार्य तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन बीच में विघ्न आ गया तो वो कार्य को छोड़ देते हैं। तो वो कौन सी श्रेणी के लोग होते हैं, क्या उत्तम श्रेणी के होते हैं, क्या मध्यम के होते हैं, क्या निम्न के होते हैं, अथवा उपयुक्त सभी। तो देखिए उत्तम वाले तो कार्य को छोड़ते ही नहीं, चाहे जितनी बाधा आए, तो ये गलत हो गया। और जो नीच होते हैं, निम्न वाले, वो तो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते डर से। तो बचा क्या आपको, मध्यम श्रेणी। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को तो प्रारंभ कर देंगे, लेकिन जहाँ बाधा आई वहीं पीछे हट जाएंगे। जहाँ उनको लगा कि अरे मेरे सोने में बाधा हो रही, हम शादी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो कहते हैं अरे छोड़ो हटाओ, तुक्का मार देंगे, सीटेट ही तो है, तुक्का मार देंगे, 90 नंबर लाना, हो सकता है 90 नंबर आ जाए, है ना। तो अब देखिए तीसरा नंबर का देखते हैं। विघ्न के द्वारा बार बार बाधित होने पर भी कार्य पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते, कौन से लोग होते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन फिर भी वो पूरे एकाग्रता के साथ, पूरे लगन से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे और वो सफल भी होंगे। तो चलिए